हरे कृष्णा मित्रों, आज हम बात करेंगे गोवर्धन पूजा से संबंधित एक अत्यंत ही रोचक कथा के बारे में। तो ये बात उस समय की है कि जब भगवान कृष्ण ने अवतार नहीं लिया था। भगवान कृष्ण ने मतलब धरती पर अवतार नहीं लिया था, लेकिन भगवान कृष्ण उस समय गोलोक धाम में रहते थे। तो जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग वैज्ञानिक तर्क पे जाने तो अलग अलग आयाम होते हैं। तो उसी तरह से भगवान जैसे एक आयाम में भगवान विष्णु के रूप में क्षीर सागर में निवास करते हैं, वैसे ही दूसरे रूप में कृष्ण के रूप में गोलोक धाम में निवास करते हैं। तो भगवान कृष्ण जो थे राधा जी के साथ में और गोप ग्वालों के साथ में और यमुना जी के साथ और वृंदावन की एक सुंदर रचना करके गोलोक धाम में निवास करते थे। तब राधा जी जो थी उनको लगा कि इस वृंदावन में मुझे घूमने के लिए कुछ मतलब एक अच्छा रस के योग्य कोई एकांत जगह चाहिए। जैसे आप लोग कहते हैं ना कि कोई घूमने के लिए पिकनिक स्पॉट चाहिए, और ऐसा स्पॉट हो जो कि जैसे रानी वगैरह होती है, राधा जी रानी थी उनके आखिर, तो उनके लिए एक सेपरेट स्पॉट चाहिए, एकांत में चाहिए। वो आखिर राजा लोग थे, है ना। तो राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे इस वृंदावन नगरी में यमुना जी के तट पर एक मनोरम स्थल बना के दीजिए, जो कि रास रचने के योग्य हो, एकांत हो, मनोरम स्थल हो। जैसे कि यमुना जी के तट पे तेजोमालय बना हुआ है ना, वो भी किसी के कारण से ही बनाया गया था। वैसे ही तेजोमालय के समान ही हमारे वृंदावन जी के भी यमुना जी के तट पे राधा जी ने मांग लिया। भगवान कृष्ण ने कहा तथास्तु। अब तथास्तु कह के भगवान ने क्या किया, आखिर भगवान उन्होंने थोड़ा सा इधर उधर क्या किया, हिलाया और एक पहाड़ प्रकट कर दिया, है ना। एक पहाड़ प्रकट कर दिया और अब ये भगवान ने प्रकट किया तो देख थोड़ा कुछ ज़्यादा हिल गया। अब पहाड़ बढ़ता ही गया। अब भगवान को लगा बहुत बढ़ गया यार, तुम तो बढ़े ही जा रहे हो। इसमें हमें रचना भी तो करनी है, सुंदर रचनाएं करनी है ना। तो भगवान ने कहा रुक जाओ। तब वो थोड़ा सा रुक गया, है ना। और यही थे गोवर्धन, है ना। तो अब इसमें उन्होंने फिर इसमें बहुत सुंदर पेड़ लगा दिए और उसमें बहुत ही झरने, अच्छे सुंदर झरने भी बना दिए, है ना। और वो झरनों का पानी जा रहा था यमुना जी में इस तरह से। और अब ये रत्न धातु में सुंदर सजा दिया। आखिर इतने बड़े भगवान ठहरे। तो राजा भी ये होता तो यही कहता ना, उसमें जगह जगह सुंदर सजा देता है ना। अब राधा जी को लगा बड़ा मनोरम लगा ना। अब ये जो गोवर्धन पर्वत था, आखिर भगवान कृष्ण ने एक रानी के लिए, मतलब राधा रानी के लिए बनाया था। तो काफ़ी बड़ा पार्क था एक तरह से माना जाए तो, है ना। ये कई 100 योजन लंबा था, इसका अत्यंत इसकी ऊंचाई भी बहुत अधिक थी, है ना। तो भगवान बनाई चीज़ें अत्यंत विशाल होना एक स्वाभाविक बात है। अब हुआ ये कि जब भगवान पृथ्वी पे अवतार लेने वाले थे, पृथ्वी पर आना था, जब कंस और उसके जो राक्षसों का अत्याचार अत्यंत बढ़ने लगा था, इसी तरह से और अन्य कई भी राक्षसों का जब अत्याचार बढ़ने लगता है तो भगवान जन्म लेते ही हम सभी जानते हैं। तो जब भगवान को जन्म लेना था, है ना, तो अब उससे पहले क्या होगा, भगवान को जन्म लेना है। आपने देखा होगा कोई बड़े जब किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देश का दौरा करते क्या होता है, पहले उनके जासूस पहुंच जाते हैं वहाँ पे, है ना। और वो किसी देश में जाते कोई प्रयोजन होता है तो ही जाते। वैसे ही भगवान का प्रयोजन क्या था, भगवान को यहाँ पे राक्षसों का नाश करना था, है ना। तो वैसे क्या होता है, जैसे अब कोई किसी देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आए तो पहले उसको जासूस पहुंच जाएंगे, फिर उनके जो सभा वगैरह आयोजन करना है, जो उनके जो प्रोग्राम्स है उनसे रिलेटेड सारे आयोजन करने वाले पहुंच जाते हैं, है ना। उनकी सिक्योरिटी पहुंच जाती है, उनसे रिलेटेड ऑफिसर पहुंच जाते हैं, है ना। ये सब होता है जैसे आजकल होता है वैसे ही। अब भगवान कृष्ण को क्योंकि जन्म लेना था असुरों का नाश करने के लिए, तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उनको जो भी प्रिय था, है ना, वो सब चीज़ें पहले से स्पॉट कर दी गई। कहाँ पे, धरती पे, गोलोक धाम से धरती पे। तो आपके लिए भगवान कृष्ण ने गोलोक धाम की रचना कर दी धरती पर। और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ ब्रज की धरती को, उत्तर प्रदेश की ब्रज की धरती को सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो धार्मिक स्थल आज भी हमारा पूजनीय है, द्वापर युग से लेके आज तक हमेशा बना रहेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इससे जुड़े हुए जो भी तर्क हैं आप जरूर लिखिए, हम अपनी वैज्ञानिकता को साबित करेंगे। ये कहानियाँ असली हैं, बस इसमें अतिशक्ति नहीं होनी चाहिए, है ना।
तो अब भगवान के लिए गोलोक धाम बना दिया गया यहाँ पर, है ना। यमुना जी आ गई धरती पर, है ना। ऊपर से आ गए हमारे गोवर्धन, यमुना जी के तट पर गोवर्धन जी भी आ गए, और गैया आ गई, गोप ग्वाले भी आ गए, है ना। सभी आकर पहले से ही उसकी सृष्टि की रचना कर दी गई। अब लेकिन गोवर्धन जी को लाने में एक अत्यंत सुंदर प्रसंग है। वो सीधे नहीं आए, है ना। वो सीधे नहीं आए, जैसे भगवान कृष्ण भी ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे उतर आए हों। भगवान कृष्ण ने जन्म लिया आखिर, है ना। गोप वालों ने भी जन्म लिया, यमुना जी को भी कहीं से उद्भव कराया गया, वैसे ही तो अब गोवर्धन जी का भी उद्भव की कथा है। तो गोवर्धन जी के लिए कहा जाता है, या अपने जो अपना जो भारत देश है उसके पश्चिम दिशा में एक शाल्मली द्वीप है। वहाँ पर एक द्रोणागिरी पर्वतमाला के बारे में ऐसा कुछ बताते हैं। तो कहा जाता है कि अब उसको पुरुष के रूप में कहा जाए तो द्रोणाचार्य कहा जाता था उस समय, है ना। और कहा जाता है कि उसी पर्वतमाला के गर्भ से, मतलब कि उसी द्रोणाचार्य ऋषि की पत्नी के गर्भ से, है ना, तो इस गोवर्धन पर्वत का जन्म हुआ। अब वो समय अलग था, उस समय जीव निर्जीव सभी बातें किया करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो बात उस समय की है कि जो काशी के एक ऋषि थे, पुलस्त्य ऋषि जो पुलस्त्य थे, वो तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे, है ना। तो भूतल पर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो पहले ऋषि कहाँ रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, और वहाँ से जमीन पे आए, मतलब धरती पे आए और भ्रमण कर रहे थे, है ना, तीर्थ यात्रा के लिए मतलब जहाँ जहाँ भी तीर्थ स्थान हो वहाँ पर जा रहे थे। तो जब द्रोणागिरी के आसपास गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा एक श्याम वर्ण वाला पर्वत देखा, श्याम वर्ण मतलब काली मिट्टी से बना पर्वत, है ना। और उसका था गोवर्धन हमारा। और उस भाई जब काली मिट्टी दिखे तो एक किसान जानता है उसका महत्व। तो अब ऋषि थे, उनका काम ही था अच्छाई का फैलाना, अच्छाई करना अपने। तो उन्होंने सोचा अगर इस तरह का पर्वत, ये पर्वत अगर मेरे काशी में होता तो मेरे किसानों का अत्यंत भला हो जाता। इसकी जो मिट्टी पानी के साथ बह के आती और जब उस पर ज़मीन पे आती तो उसमें जो फसलें होती बहुत ही अच्छी होती, है ना। वो उपजाऊ मिट्टी देखी उन्होंने, उसमें जो गोवर्धन में तो आपने देखा था भगवान के लगे हुए पेड़ पौधे थे, बहुत सुंदर रचना थी। आखिर उन्होंने वो पूरा पार्क तो राधा रानी के लिए बनाया था, है ना। तो वो तो बहुत अत्यंत ही उपजाऊ जमीन थी। अब आजकल की तरह तो था नहीं कि पहले के पेस्टिसाइड ले आए और बहुत सारी खाद वाद ला कर डाल दिए। तो पहले तो जो मिट्टी आती थी, जो उपजाऊ मिट्टी थी, उसी पर डिपेंडेंट थे लोग, है ना। तो उस ऋषि ने द्रोणाचार्य से कहा, मतलब द्रोणागिरी से कहा कि मुझे आपसे ये जो गोवर्धन है वो चाहिए, है ना, ताकि इनसे लोगों का मोक्ष हो सके। तो अब पुलस्त्य ऋषि जो थे उनसे डर के द्रोणाचार्य जो थे, मतलब जो गोवर्धन के पिता थे, वो मना तो कर नहीं पाए। और उन्होंने कहा कि गोवर्धन से कहा कि जाओ तुम जाओ। अब ना तो कोई क्या पुत्र या पिता आपस में एक दूसरे को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते ना। तो छोड़ तो पानी थे, दोनों रुदन के साथ में चलने लगे। लेकिन अब बच्चा तो बच्चा ही होता है ना। गोवर्धन जी उस समय छोटे थे, है ना। तो लेकिन शरीर विशाल था उनका, है ना। इसी विशालता को देखकर, विशाल मात्रा में मिट्टी को देखकर, विशाल मात्रा में उपजाऊ मिट्टी को देखकर और उसके धन जो प्रकृति की देखकर ही तो उन्होंने पुलस्त्य ऋषि उसमें प्रसन्न हो गए थे, है ना। तो उस विशाल गोवर्धन ने थोड़ा शरारती भी था। विशाल शरीर के बच्चे अधिकतर शरारती होते हैं, आपने देखा भी होगा, है ना। तो उसने एक शरारत भरी बात कर दी। तो उस गोवर्धन ने कहा कि हे मुनि, हे पुलस्त्य मुनि, मेरा शरीर तो इतना बड़ा है, 8 योजन लंबा शरीर है, 2 योजन चौड़ा है। अब इस दशा में आप मुझे किस तरह से ले जाओगे वहाँ तक? आपको तो काशी जाना है ना। और मैं तो यहाँ हूँ, पश्चिम में आपको जाना है, लगभग काफ़ी दूर जाना है, पूर्व की तरफ चलना है। कैसे ले जाओगे आप मुझे? तो आखिर वो ऋषि थे, उनके पास में कई तरह की सिद्धियाँ थी। तो उन्होंने कहा कि बेट, तुम मन में समझ गए थे शरारत कर रहा है। तो बोले बेटा तुम चिंता ना करो, तुम मेरे हाथ पे बैठ जाना,
और जब तक मैं काशी नहीं आ जाता तब तक मैं ये तुम्हें लेके चलूँगा, है ना। तो अब मतलब उनके पास में कोई ऐसा तरीका होगा ले जाने का, है ना। तो उधर से गोवर्धन जी ने भी कहा कि ठीक है हे मुनिवर, हे ऋषि, ये मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, आप जहाँ कहीं भी मुझे एक बार रख दोगे ना, मैं वहाँ की भूमि से पुनः उठना ही उठूँगा, है ना, बार बार नहीं चलूँगा मैं, है ना, एक बार चल रहा हूँ मैं आपके साथ में। अब पुलस्त जी बोले कि मैं ये जो शालमल द्वीप है ना, जहाँ पे वो खड़े थे, जहाँ पे द्रोणाचार्य वाला पर्वत था, जिसके गर्भ से ये जो जिनकी पत्नी के गर्भ से ये जो अपने गोवर्धन जी का जन्म हुआ था, तो बोले पुलस्त जी बोले इस शालमल द्वीप से लेकर कौशल देश तक तुम्हें कहीं नहीं रखूँगा, है ना। उन्हें भरोसा था नहीं रखेंगे, आगे ऋषि थे, सिद्धियाँ थी उनके पास में। और तो बोले कि और ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं ले चलूँगा, तुम्हें शरारत नहीं करने दूँगा। शरारती बच्चों को पकड़ के ले जाना पड़ता है, ऐसे ही करके वो याद करते, बोले मैं भी देखो लेके ही जाऊँगा, तुम्हें रखूँगा नहीं, तुम्हारे बात पूरा नहीं होना। अब इसके बाद उन्होंने गोवर्धन जी ने अपने पर्वत पिता को द्रोणाचार्य को नमस्कार किया और ऋषि की हथेली पर सवार हो गए। ऋषि की हथेली मतलब जो भी उनका ले जाने के लिए तरीका था, उस पर सवार हो गए। पुलस्त ऋषि चलने लगे और अब चलते 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 या जो भी उड़ते हुए, जैसे भी हनुमान जी ले गए थे वैसे ले गए, या जो भी जाने, ये तरीका मुझे नहीं ध्यान है, आपको ध्यान होता बताइएगा जरूर। तो जब वो ब्रजमंडल में आ पहुँचे, ब्रजमंडल की रचना तब तक करनी चालू कर दी थी, है ना। यमुना जी को उद्भव कर दिया था कहीं से, गोप वाला गए थे। तो जैसे ही ब्रजमंडल में आ पहुँचे तब गोवर्धन जी को अब उन्होंने जन्म तो लिया, और जैसे ये चीज़ें देखी, आपने मूवीज में देखा होगा ना कि इस तरह की कुछ चीज़ें देखते हैं तो उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, एक पूर्व जन्म की याददाश्त आ जाती है। तो गोवर्धन जी को भी अपने पूर्व जन्म की, मतलब गोलोक धाम की यादें आने लगी। अरे यार, मेरा प्रयोजन तो ये है, मेरे को तो इसलिए जन्म दिया है कि मुझे तो भगवान कृष्ण के आसपास रहना है, मुझे भगवान कृष्ण के लिए भेजा गया है। और वो सोचने लगे अरे मुझे तो अब तो यहीं रहने का है, अब तो इस ऋषि से छुटकारा पाना ही पड़ेगा मेरे को, है ना। और ये सोच कर और बोले कि मेरे को तो यहीं भगवान कृष्ण की जो लीलाएं करनी है, उनका दर्शन करने हैं, उनका सहयोग करना है, मुझे तो उनकी लीलाओं में, है ना, मैं तो भगवान कृष्ण के लिए हूँ और मुझे तो अन्यत्र कहीं नहीं जाना है। और वही शरारती गोवर्धन बच्चा जो था, है ना, अब वो उसने क्या किया, अब इनसे पार पाने का कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया और अपना भार बढ़ाने लगा। अब देखिए, अब तर्क रूप से सोचते हैं, अब पर्वत कैसे भार बढ़ाएगा अपना, है ना। इधर उधर से पानी को सोख लिया होगा, है ना। अब आप सोचिए, इतनी लंबी दूरी डिस्टेंस जाने के लिए कुछ टाइम लगता है ना। तो हो सकता है कि बारिश हो रही हो, और अब कार्तिक मास से पहले, हमने बताया ना, कार्तिक मास से पहले बारिश के महीने थे, तो उसमें उसका भार बढ़ गया, पानी पी पी के पानी भार बढ़ गया बारिश के महीनों में। अब जो मुनि जी ले जा रहे थे, बोले इनके पास तो कैपेसिटी नहीं रही थी, मैं जो जिस मशीन से भी ले जा रहे थे, जो अपने हाथ पे ले जा रहे थे, बहुत थक गए भैया, इसको कैसे ले जाएं। तो अब ब्रज की धरती के आसपास पहुंच ही गए थे, और वो थकान में आदमी क्या होता है, परेशानी में आदमी अपनी कुछ बातें भूल जाते हैं। तो वो भी उसके जो भूल गए बात को, गोवर्धन क्या मैं बोले जहाँ रखो तो उतर जाऊँगा। और सोचा अब यार बच्चा है, कह दिया होगा, ऐसा सोच के वो भी शायद सोचे होंगे, या फिर ये भूल गए, दोनों बात हो सकती है। और थोड़ा थकान के मारे वो सोचा कि चलो यहाँ जो ब्रज मंडल है, यहाँ पर थोड़ा सा सुस्ता लिया जाए, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए। तो उन्होंने वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए और उस ब्रज मंडल में गोवर्धन जी को उतार के रख दिया। और अब थक तो गए थे वो, क्योंकि वजन बढ़ गया, अब जब वजन ज़्यादा बढ़ने की कैपेसिटी ओवरलोडेड हो गए थे ना, तो थक गए थे। तो वहाँ जाके जल में स्नान किया और पवित्र हुए, और थोड़ा सा जब रेस्ट हो गया तो चले, गोवर्धन से बोले चलो चलो काशी, चले काशी। तो भैया क्या हो, अब हुआ ये, गोवर्धन जी कर दी मना। तो अब डायरेक्ट मना कर नहीं सकते, वो अपना वजन बढ़ा लिए थे। तो ऋषि बोले, समझ तो गए, याद आ गया था, अब उनका माइंड फ्रेश हो गया था, समझ गए। बोले कि तुम ठीक बताओ, तुम्हें चलना है कि नहीं चलने, तुम्हारा प्रयोजन क्या है,
है ना। बोले तुम्हें चलना है कि नहीं चलना है, तुम सही से बताओ, यही कहते हैं ना अपने यहाँ भी, है ना। तो अब गोवर्धन पर्वत बोले देखो मैंने तो पहला ही कहा था, ये मेरा दोष नहीं है, मैंने पहले ही बोल के चला था मैं तो कि तुम जहाँ रखोगे मैं वहीं बैठ जाऊँगा, हिलूंगा नहीं मैं। यार ऋषि थोड़ी देर समझाए, थोड़ी देर मान मनोवर भी किए। अब आप जानते हो ऋषि थे, कोई भी होता है ना गुस्सा आ जाता है, क्रोध पे नियंत्रण बड़े कठिन बात है ना। और जो भी जब ऋषि लोग होते हैं वो बेचारे अलग से रहते हैं, अकेले रहते हैं, उन्हें रोज़ रोज़ तो लोगों से पाला पड़ता नहीं है जो रोज़ रोज़ क्रोध का घुट पी लें, है ना, और आदत पड़ जाए कि कैसे कैसे वो कभी कभार लोगों से मिलने वाले लोग, है ना, उन्हें गुस्सा आ गया। और उसी गुस्से के डर से तो द्रोणाचार्य जो गोवर्धन के पिता थे उन्होंने गोवर्धन दे दिया, अपना बेटा दे दिया वहाँ से कि ले जाओ करके। अब ये गोवर्धन बच्चा इसको पता नहीं, है ना। और भाई भगवान कृष्ण के आगे कोनो भी भगवान कृष्ण का आगे प्रेम पाना हो तो भगवान कृष्ण के काम करने हो तो फिर ये सब छोटे मोटे गुस्से तो झेलने पड़ते हैं, है ना। तो हुआ ये कि क्रोध में मुनि ने उसको उठे और बोले कि बेटा तुम चल नहीं रहे हो ना, तुम्हें श्राप देते हैं, तुमने ये जो अपना शरीर बड़ा कर लिया और मेरी कैपेसिटी से बाहर हो गए और चल नहीं रहे हो ना मेरे साथ में, मैं तुम्हें उठा नहीं पा रहा हूँ ना, है ना। तो बोले कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें जो अपने आकार बढ़ा करके घमंड हो गया कि तो मैं तुम्हें उठा नहीं सकता। तो उन्होंने क्या श्राप दिया कि तुम हे गोवर्धन, ऋषि पुरुष ने श्राप दिया, हे गोवर्धन तुम दिन प्रतिदिन मतलब हर दिन तिल तिल कर खत्म होते जाओगे, तिल तिल कर तुम शरण होता जाएगा तुम्हारा, तुम नष्ट होते जाओगे। तो आज भी आप जब गोवर्धन में जाएंगे तो आप इस तरह कहानियाँ मिलेंगी कि गोवर्धन हर साल कुछ करके खत्म हो रहा है ना। सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से जब से गोवर्धन बना है तब से उसका क्षरण हो रहा है ना। हिमालय के बनने और उसके बारे में भी आपने ऐसी वैज्ञानिक कथाएं पढ़ी होंगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ वैज्ञानिकता आप जानिए इसके बारे में, है ना। तो ये इस तरह से ऋषि शाप दे दिए और इस तरह से पुलस्त्य ऋषि शाप देके अपने तो काशी चले गए। और इस तरह से ऋषि पुलस्त्य गोवर्धन के गोधाम से गोलोक धाम से उधर सीधे ना आकर उस द्वीप से यहाँ आने का प्रयोजन बने, ठीक है। अब उसके आगे क्या हुआ कि अब भगवान कृष्ण से संबंधित सारी चीज़ों की रचना की, है ना। और अब हुआ ये कि हम आगे आते हैं उस कहानी पर जो कि हमारी गोवर्धन पूजा से संबंधित है, ठीक है। तो गोवर्धन पूजा के संबंध में ये कहानी है कि अब हुआ ये कि जो गोप ग्वाले थे, जो भी आपने बताया ना कि सर्दी का मौसम आ रहा है, फसल बोनी है, तो उस समय क्या था कि जो मेघ का राजा है, बादलों का राजा है, जो बारिश के राजा है ना, वो राजा कौन है? इंद्र देवता। इंद्र देवता की पूजा की जाती थी और उसमें बहुत सारा अन्नकूट किया जाता था। तो हुआ ये कि भगवान कृष्ण जो थे, जो बच्चे थे, अब थोड़ी देर पहले हमने देखा कि गोवर्धन पूजा में जो गोवर्धन बच्चे थे, अभी हम बात करें भगवान कृष्ण जब बाल काल में थे। अब लेकिन थे तो मुखिया के बेटे, और मुखिया के बेटे की तो चलती आप जानते ही हो, और ऊपर से भगवान कृष्ण के जैसा बच्चा हो जो शरारती भी हो, है ना। फिल्में तो देखी होंगी, भैया बड़े आदमी का बेटा, उसकी हर बात माननी पड़ती ना। तो हुआ ये कि वो अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे, गोप ग्वालों के साथ खेल रहे थे। भाई राजा के बेटे के तो सारे दोस्त होते ही हैं, ऊपर से ऐसा लीडर हो कि जो आपकी रक्षा भी करे, आपको इंटरेस्टिंग खाना भी खिलाए, है ना, माखन चोरी करके भी खिलाए और गैयाओं को चराने भी आपके साथ चले, तो उसके सारे ही मित्र होते हैं, है ना। तो जो ये सखा और गोप ग्वालों के साथ खेल रहे थे और गाय चरा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गोवर्धन पर्वत की जो तराई में 56 तरह के भोग लेकर सारा के सारा गांव लगा हुआ है और वहाँ पर वो नाच गा के उत्सव मना रहे हैं। तो उन्होंने उन लोगों से पूछा तो पता चला कि ये तो भैया देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए सब लगे हुए हैं, है ना।
तो और बोले कि जो देवराज इंद्र हैं ये प्रसन्न रहेंगे तो ब्रज में बारिश होगी और इससे हमारे पोषण भी भरण पोषण होगा और हमारे गायों के लिए चारा भी मिलेगा, तो हमारा गोवंश भी बना रहेगा और हमारी जो फसलें होंगी तो जीविकोपार्जन भी होगा, इसलिए हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। अब गोपियों से इस तरह का सुन के और जो भी गोप वाले थे बड़े बड़े उन बड़े व्यक्तियों से सुन के उनको लगा बच्चे तो थे ही सही, अब थोड़ा बहुत पढ़े लिख भी गए थे, ज़्यादा तो पढ़े नहीं थे उस समय तक, वो बच्चे ही तो थे, है ना। और आपको पता ही है कि ऋषि संदीपनी से उन्होंने जैसे होता है ना एक सर्टिफाइड कोर्स किया था जैसे, है ना। लेकिन हाँ ऐसा नहीं था कि वो कुछ भी नहीं पढ़े थे उसके पहले, ऋषि संदीपनी से पहले उन्होंने अपने जो लेवल पे उस गांव में जो भी शिक्षा प्राप्त होती थी वो लेते थे। उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ लिया होगा कि भैया जैसे आप भी जानते हो कि जो बादल होते हैं वो पहाड़ के आगे पहाड़ रास्ते में आ जाता है तो वहाँ से टकरा के बारिश होने लगती है, तो पहाड़ के एक तरफ बारिश होती है और पहाड़ की दूसरी तरफ बारिश नहीं होती है, और जैसे वो फिर वो ज़्यादा ऊंचा पहाड़ होता है वो बादल ऊंचा उठने लगते हैं, है ना, इस तरह से, और हवाओं के कारण से वो किस तरह से पार करते हैं वगैरह वगैरह। तो जब जो बचा कुचा बादल है वो क्रॉस करके जाता है और दूसरी तरफ पहाड़ के दूसरी तरफ कम बारिश होती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जो इतना ऊंचा विशाल पर्वत है गोवर्धन तुम्हारे पास में, तुम्हारे यहाँ तो बारिश इस कारण से हो रही है ना। हाँ इसे समझाया लोगों को। अब एक तो मुखिया का बेटा, ऊपर से शरारती भी, ऊपर से ऐसा कि अपनी बातें मनवा ले, वैज्ञानिक तर्क दे के, है ना, तो लोगों को मानना पड़ा। और लोगों ने बोला ठीक है भैया अब तुम जो कहो वही सही, है ना, तुम जो कहो वही सही। तो बोले कि हम ठीक है अब से इसकी पूजा करिए, ठीक है। अब तो उस समय होता क्या था कि वहाँ इंद्रोज नामक यज्ञ किया जाता उस पूजा के साथ में, अन्नकूट जो किया जाता था इंद्र के लिए उसके साथ में इंद्रोज नामक यज्ञ होता था। तो एक हमारे एक मुनि हैं नारद मुनि, तो भैया इनको आदत है इधर की उधर करने की, बड़ी आदत है ना। तो उन्होंने वो घूमते घूमते जा रहे थे, वो घूमते ही रहते थे, बड़े घूमंतु किस्म के रहे, वो घूमते ही रहते थे। तो चलो सोचा कि चलो इस इंद्रो यज्ञ को देख लिया जाए कैसा चल रहा है ना। अब जाकर देखा तो भैया देखा मत इंद्रो यज्ञ तो हो नहीं रहा, मत तो गोवर्धन की पूजा हो रही। वो इधर का उधर करने में माहिर थे, है ना। वो उठ के गए और फटाक से इंद्र के दरबार में पहुंचे, इंद्रलोक में गए और वहाँ जाकर बोले कि अरे राजन तुम तो महलों की सुख की निंद्रा में ये जो नींद ले रहे हो ना, ये जो यहाँ पे नृत्य चल रहे हैं, जो सुख अपने उठा रहे हो, यहाँ से उठो। अब गोलोक वासियों ने तुम्हारा जो इंद्रोज यज्ञ है बंद कर दिया, है ना। और अब इससे ये होगा कि जो कहा जाता है कि देवताओं को शक्तियाँ कैसे मिलती थी, जो ऋषि मुनि या जो लोग थे वो यज्ञ करते थे और यज्ञ की जो शक्ति होती है, जो पैदा हुई शक्तियाँ ही उन्हें मिलती थी, है ना। तो देवताओं को शक्तियों का ये कारण था। अब आप कह सकेंगे कि यज्ञ क्या, यज्ञ के कई सारे मतलब हैं। यज्ञ तो एक जिसमें आप जान बोलते हो कि आहुति देना, ये भी एक यज्ञ है। इस यज्ञ में से जो आहुतियाँ दी जाती हैं उससे जो वातावरण का शुद्धिकरण होता है, ये भी देवताओं की शक्ति माना जाता है कि आपने अच्छी वायु का शुद्धिकरण किया, है ना, आसपास के बैक्टीरिया उसके किल किया, जो अनवांटेड बैक्टीरिया उनको किल किया। दूसरा यज्ञ का मतलब है कि आप ज्ञान का खोज करना, है ना, मतलब नई नई चीज़ों को खोज करना, ये भी एक यज्ञ है। तो वो जो नई नई खोजें ऋषि लोग करते थे, तो क्या करेंगे, आप कभी ना कोई नई चीज़ करेंगे तो पहले पूजा पाठ करेंगे और फिर नई खोज करेंगे, और मतलब कोई काम करेंगे तो यही करते हैं ना। और फिर वो जो नई खोज होती थी वो किसके काम आती है, जैसे आर्मी के काम आती हैं आपके यहाँ पे, या साइंटिस्ट इंजीनियर्स के काम आती हैं, जो नई नई फैक्ट्रीज करते हैं वैसे, तो वैसे इंद्र के लिए और देवताओं के लिए भी काम आती थी। तो नारद जी ने कहा कि भैया तुम्हें इंद्रोज यज्ञ बंद हुआ है, इस तरह से यज्ञ की जो तुम्हें शक्तियाँ मिलने वाली तो कम होती जा रही हैं, और एक दिन देखना ये कृष्ण जो है ना, भगवान ये जो ब्रजवासी हैं कृष्ण, ये मिलकर तुम्हारा इंद्रासन पे कब्जा कर लेंगे एक दिन, है ना। और इस तरह से भड़का दिया। अब जब नारद ये जो इंद्र थे ये तो नारद के बहकाव में आ गए, गुस्से में आ गए और चले गए कि ब्रजवासियों को अब मैं दंड दूंगा।
ब्रजवासी को दंड देने चले गए। वो गए और उन्होंने, उनकी सेना कौन थी? इंद्र की सेना, बादल, मेघ सेना, है ना। तो मेघों से कहा जाओ और बरसो, बहुत बरसो, इतना बरसो कि उन्हें अकल आ जाए, है ना भैया। जिसके बाद जैसी सेना, ऐसे तो पानी देते थे अच्छा करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने मेघ सेना को भेज दिया कि जाओ और बरसो। अब आपने सुना होगा बादलों का फटना। बादलों का फटना क्या मतलब कि थोड़ी सी देर में बहुत सारी बारिश हो जाना। अब तो बहुत सारे बादल जब वहाँ चले गए, बरसने लगे, इतनी बारिश हुई कि वहाँ सब कुछ गोकुल में तहस नहस लगा। अब कच्ची झोपड़ियाँ होती थी ज़माने में, ज़्यादातर गरीब लोग होते थे। अब गांव भी छोटे छोटे थे, आपको पता ही है पहले गांव में कितनी जनसंख्या होती थी, 300, 400, 500 लोग होते थे, इतने ही होते थे पहले, छोटे छोटे गाँव हुआ करते थे। तो जो गांव था उसको, गोकुल को पूरा, गोकुल कौन सा गाँव, जो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, है ना। तो उस पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। गाय जब बंधी होती तो बाड़े टूट गए, लोगों की झोपड़ियाँ टूट रही हैं, लोगों का अनाज रखा है वो बह जा रहा है। अब जो भी है बहुत कुछ नुकसान कर दिया, लोग बह जा रहे, पशु बह जाए ऐसी हालत कर दी, बाढ़ आए जैसी हालत कर दी। तो मूसलाधार बारिश हुए जा रही, रुक ही नहीं रही है। तो बादल को अगर हवा तेज चलती है, आप देखा होगा बादल चले जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्होंने हवा भी रोक दी। इंद्र आखिर देवताओं के राजा थे, उन्होंने बोला कि नहीं, बादलों को यहीं टिका कर रखो, बरसने दो, है ना। तो बोले बहुत पानी गिरा जा रहा है। अब ग्वाल बाल गोपियाँ सब भयभीत हो गए। अब कहाँ जाएंगे भाई, सब जाएंगे वो मुखिया जी के पास, मुखिया जी हमारी रक्षा करो। आज गए नंद बाबा के पास गए, वहाँ भगवान कृष्ण भी थे, भगवान कृष्ण नंद बाबा के बेटे, है ना। तो वहाँ गए तो बोले कि हमारे रक्षा करो। तो अब क्या करा जाए? तो अब कुछ लोग बोले कि इस तुम्हारे छोरे के कहने पे हमने किया था। तो कृष्ण से बोले कि अब यही बताएंगे, हमें रक्षा करेंगे हमारी, है ना। अब ये होता तो यही है भैया, ऐसा ही होता है, तो आजकल भी ऐसा ही होता है। तो अब ये इंद्र तो हमारी नगरी को डुबाने चला है, अब हमारी रक्षा करो अब इनसे, हमने तो पूजा बंद कर दी इंद्र की, अब इंद्र झेल रहे हम, है ना। तो कुछ ने तो कह दिया, अब तुमने तो हमें कहा कि ये हमारे गोवर्धन जी जो हैं वो इनसे बड़े हैं, तो हमें तो इन गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो अब ये गोवर्धन जी हमारे कहानी बचाते हैं, ये भी कहा उन्होंने। तो अब भगवान को लगा कि लोगों की आस्था खत्म नहीं होनी चाहिए। तर्क तो उन्होंने दिया था, वैज्ञानिक तर्क दिया था। तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे इस गोवर्धन से ही इन लोगों की रक्षा कर, मतलब बताना होगा कि गोवर्धन कैसे इनकी रक्षा भी कर सकता है। अगर ये गोवर्धन इनको बारिश दे रहा है ना, मतलब बारिश का कारण बन रहा है यहाँ पर, तो ये गोवर्धन इनकी रक्षा का कारण ही बनेगा, ये भगवान को साबित करना था। तो बोले अब पब्लिक को थोड़ा साइंटिफिक समझाने तो चल रहे, क्योंकि वो सारे तो पढ़े लिखे थे नहीं, है ना। तो वो कलम बोले चलो सब लोग चलो, गोवर्धन की शरण में चलते हैं, गोवर्धन देवता की शरण में चलते हैं। और वो सब चलने लगे, और सब लोगों ने अपना जो भी खाने पीने का छोटा बड़ा सामान, थोड़ा बहुत कपड़े, भैया ठंड तो लगती है, सर्दी का मौसम हुआ था उस ज़माने में ज़्यादा। अब आज की तरह इतने सारे बिल्डिंग्स तो थी नहीं कि कितनी सारी गर्मी पैदा होती थी, ना इतनी फैक्ट्रियाँ थी, ठंडा चालू हो जाता था सारा। 4 महीने बारिश हो अगर, और तगड़ी बारिश फिर से हो रही हो, तो ठंडा आजकल भी लग जाता है ना। तो बहुत ठंडा भी लग रहा हो तो थोड़ा कपड़ा बांध ले लिए, जो भी बचा कुछ था गीला हो तो, लेकिन जो भी बचा था ले लिए। कुछ क्या कहते हैं वो गाय भैंस जो बचे तो सब जानवर वन ले लिए, भैया मारने के लिए थोड़ा ना सब लेके चलेंगे, यही तो पशुवन, यही तो उनका धन था, है ना भाई। जिसके पास गौशाला है उससे पूछो, जिसके पास पशु है उनसे पूछो, वही उनका धन है, वो सब ले लिए, है ना। लेके चलने लगे, बीवी बच्चे वगैरह सब लेके चलने लगे। तो अब चले गए, अब कहाँ जाए? तो अब साइंटिफिकली सोचिएगा, जब निचले स्तर पे पानी भर जाता है, आपने बाढ़ के टाइम पे देखा होगा लोग क्या करते हैं, अपने फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं या छत पे चले जाते हैं, है ना, होता है ना। तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, अब गोवर्धन पर्वत बहुत ऊंचा, हमने पहले ही सुन लिया, एक हष्ट पुष्ट बालक, है ना, तो जिसने पहले अपना आकार बढ़ा लिया था, उनको गोवर्धन के आकार बढ़ाने वाले या बड़ा आकार तो वो गोलोक धाम से ही था, ठीक है। तो इतना बड़ा पावर भगवान कृष्ण लेके उनको पर्वत पे ले गए, ठीक है, पर्वत पे ले गए। अब पर्वत जितनी ऊंचाई तक तो बाढ़ नहीं आएगी ना, फिसल के वापस नीचे जाएगी ना पानी, तो ठीक है ना। तो एक साइंटिफिक तो ये बात है।
कि भगवान कृष्ण उनको उस पर्वत की ऊंचाई पर ले गए, बराबर। अब वहाँ ले गए, अब भाई साहब उस पे बहुत सारे पेड़ पौधे थे, भाई काली मिट्टी, काला पर्वत है ना, उसी चक्कर में तो पुलस्त्य ऋषि उनको लेने आए थे। तो उसमें बहुत घने जंगल थे, बहुत घने जंगल थे। तो उस घने जंगल में भाई ऐसा होता था कि बारिश की बूंदें भी ना गिर पाती। सब पहले सुना होगा ना कि घना जंगल में बारिश की बूंदें भी नहीं गिर पाती नीचे तक, कई बार इतना घने पर्वत जंगल भी होते हैं। तो इस तरह का घना जंगल था, उसमें ले गए। तो लोगों का कुछ कुछ बचाव उन पत्तों के नीचे, उन पेड़ों के नीचे भी होने लगा, ठीक है। उसके बाद में अभी भैया ऐसा तो नहीं है कि इतने घंटों नीचे रखेंगे। तो आपने पता होगा कि पहले पहाड़ों में कुछ कुछ गुफाएं भी होती थी, और ज़्यादा बड़ा गांव तो था नहीं, है ना, छोटे छोटे गांव होते थे पहले, अभी तक होते थे कुछ वर्षों पहले तक। अभी जनसंख्या तो अभी विस्फोट चालू हुए हैं, पहले ऐसा जनसंख्या विस्फोट नहीं थे, है ना। भगवान ने सबका सब संयम रखे थे वहाँ पे, सारी दुनिया पे। अब जब पाप अब इतना बढ़ गया है तो भगवान का फिर से जन्म भी होगा, चिंता मत करिए। इतना जनसंख्या जो बढ़ा दिए हैं तो पापी भी बढ़ गए हैं ना, तो भगवान का जन्म फिर से होगा अभी तो लेके गए। और वहाँ पे जो गुफा थी, है ना, उसमें कुछ लोग रखे होंगे कुछ देर के लिए। अब सबके लिए तो था नहीं वहाँ पे कुछ, वो तो पहाड़ था। और वैसे भी आप जाते तो गोवर्धन में मेरे ख्याल से कोई आपको गुफा दिखती नहीं है। तो भगवान ने वहाँ पे सबके लिए छत्र छाया का प्रयोजन भी कर दिया। तो इसी प्रयोजन के लिए कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली एक बार ऊपर गोवर्धन को उठा लिया और सभी गोकुलवासियों से कहा, कथा के अनुसार गोकुलवासियों से कहा कि आप गोवर्धन के नीचे आ जाइए। अब छोटी उंगली के नीचे आ जाए ऐसा कैसे कहा जाता है कि भगवान जो छोटे थे, उस समय बालक थे, फिर भी उन्होंने सारे गांव का बोझ अपने सिर पे उठा लिया, उनको बचा लिया, उनको इस बड़े खतरे से बचा लिया, नष्ट मरने से बचा लिया, उनको संपत्ति को बचा लिया। और उनके लिए उन्होंने इतने बड़े काम को इतनी छोटी सी युक्ति से बचा लिया ना, इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने छोटी उंगली की, छोटी उंगली है, मान लो उस पर कितना सा आधार है, इस पे पहाड़ उठा लिया। पहाड़ मतलब इतना बड़ा काम उठा लिया, है ना। इस तरह से उन्होंने गांव वासियों की रक्षा कर दी। और अब ये जो इंद्र जो थे ना, इन्होंने इतनी बारिश की कि जो 7 दिन तक चलती रही, 7 दिन रात चलती रही, बारिश चलती रही। तो अब गोपियाँ लेकिन जो थे भगवान कृष्ण के जो द्वारा जो गोवर्धन को उठाया गया था, उसकी छाया में अतिवृष्टि से बच गए थे। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उसने बारिश की बूंदें उन लोगों तक आने नहीं दी। तो अब इंद्र थक गया भाई, इंद्र थक गया मतलब इंद्र के बादल खत्म होने लगे। भाई किसी के हथियार खत्म हो, आखिर में तो खत्म होंगे। कोई बार बार बमबारी किए जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई छुप जाएंगे लोग। क्या होता है वो नीचे जो बंकर बना के लोग छुप जाते हैं ना जब बमबारी होती है वगैरह, तो आपने देखा होगा कश्मीर वगैरह में सुना होगा। अब बंकर बना के छुप गया, कोई बमबारी गोलीबारी किए जा रहा था, मिलेगा नहीं तो क्या होगा, एक दिन हथियार खत्म हो ही जाएगा ना। तो वैसे ही इंद्र के हथियार भी खत्म हो गए। अब इंद्र के हथियार खत्म हो गए, मतलब बादल खत्म होने लगे, तो इंद्र थक गया, आया और बोला कि भैया ये हार कहा ही नहीं रहे। तब जो इंद्र थे उनको ब्रह्मा जी ने बताया। ब्रह्मा जी को समझदार आदमी मतलब क्या होता है, क्या बताता है ना कि तुम इतना जो कर रहे हो ऐसा मत करो। तो ब्रह्मा जी गए, इंद्र के पास गए, बोले तुम्हारे हथियार खत्म हो गए, होगा शांति तुम्हें, तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ आप कुछ। अब क्रोधित आदमी के हथियार अगर खत्म हो जाएंगे तो थक जाएगा, तो क्या होगा, गुस्सा शांत हो ही जाएगा ना कि मैं तो हार गया करके, है ना। तो ब्रह्मा जी गए, बोले होगा तुम्हारा गुस्सा शांत। सुनो हे इंद्र सुनो, जिसको तुम बालक समझ रहे हो ना, और जिससे तुम ये विरोध प्रकट कर रहे हो ना जिसकी बातों से, वो कोई और नहीं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं जो गोलोक धाम से धरती पर आए हैं। ये जो रचना की है भगवान खुद की रचना है। ये तुम उनसे लड़ने चले हो। भैया इंद्र को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया और वो गए और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर कर बोले कि भैया मैंने भगवान ही मेरी मूर्खता दी और मुझे क्षमा याचना दे दो। इस तरह से 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा
मतलब गोवर्धन से लोगों को नीचे लाए। उसके बाद में और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रति वर्ष हर साल गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। अन्नकूट तो चल ही रहा था, लेकिन क्योंकि अब गोवर्धन ने उनकी रक्षा भी कर दी थी, उनसे बाधित देता था, अभी साबित कर दिया कि गोवर्धन तुम्हारी रक्षा भी करता है ना। तो बोले इसकी पूजा करो, अन्नकूट का आयोजन करो, और तब से ये उत्सव अन्नकूट मनाया जाता है। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हमारा धर्म वैज्ञानिक धर्म है, तार्किक धर्म है। आप मुझसे विरोध कर सकते हैं, मैं चाहता हूँ मेरा विरोध करें, लेकिन तर्क से दें, वैज्ञानिक तर्क दें। हमारे धर्म को कोई अनाशनाप ना कहे कि बोले हमारे धर्म में कुछ भी बना दिया गया अनाशनाप। आइए मिल के हिंदू धर्म की वैज्ञानिकता को साबित करते हैं। हरे कृष्णा।